सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो अभी तक हमने देखा कि संत तुलसीदास स्वामी जी और गुरु जी का साथ छूटा, क्योंकि उसको उचित विद्या के लिए और श्रेष्ठ बनने के लिए गुरु जी नरहरिदास ने संत तुलसीदास स्वामी जी को शेष सनातन महाराज के पास उनको विशेष शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। और आज हम देखेंगे कि वेद विद्या शास्त्र और ज्ञान के बारे में, भाषा के बारे में संत तुलसीदास जी स्वामी आचार्य जी से विद्या कैसे प्राप्त करते। ज्ञान कुशलता पाने का शिक्षा सही उपाय, तुलसीदास के जीवन का ये अगला अध्याय। शेष सनातन शिखा रहे धर्म शास्त्र का ज्ञान, दिव्य सनातन संस्कृति जीवन का आधार, सबसे बड़ा अथाह ये जीवन में अपार ज्ञान। वेद पुराण को जो समझ गया उसका है उद्धार। गुरु संगत और शिक्षा का तुलसी को है भान, इसी मार्ग पे चलने से जीवन बने महान। तो इस तरह संत तुलसीदास स्वामी जी को आचार्य जी ने वेद पुराण का और शास्त्रों का ज्ञान दिया, तो मैं विद्वान बनाया और बोला कि अब तुम विद्वान बन चुके हो। गुरुजी आपके मुख से निकले इसी वचन को मैं अपने आप को परिपूर्ण मानता हूँ। मैं सदैव एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही रहूंगा। आप महान विद्वान हो, यही तुम्हारी सरलता है पुत्र। तुम अपने ज्ञान से संसार में यश और कीर्ति प्राप्त करोगे, किंतु उसके लिए अभी तुम्हारी थोड़ी शिक्षा शेष है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से जो भी शिक्षा प्राप्त हो जाए वो सिरोधर है। किसी भी काव्य गद्य की रचना के लिए रचयिता को भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, और अब तुम भाषा और विज्ञान का अध्ययन कर चुके हो। अब तुम स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर निबंध और अपने विचार लिख सकते हो, परंतु पठन और पाठन से ही अच्छा सुलेख किया जा सकता है। एक अच्छा पाठक ही एक अच्छा लेखक बन सकता है। तो आओ पुत्र, ये शेष ज्ञान भी हम संपूर्ण करते हैं। कविता शक्ति हृदय में गुरुवर करे प्रदान, छंद व्याकरण सीख कर तुलसी भये विद्वान। बरस 15 बीत गए सीखत सीखत ज्ञान, 2 गुरुओं की शिक्षा से बन गए गुणों की खान। कविता शक्ति हृदय में गुरुवर करे प्रदान, छंद व्याकरण सीख कर तुलसी भये विद्वान। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है पुत्र। तुम अब संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के योग्य हो चुके हो। आगे जीवन तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा है। गुरुदेव आप ज्ञान के सागर हो, और मैंने भी इस सागर से अपनी छोटी घाघर भरने का प्रयास किया है। इसी की कुछ छोटी बूंदे प्राप्त करके मैं धन्य हो चुका हूँ। गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम यहाँ पर जब आए थे तब तुम केवल 12 वर्ष के पश्चात यहाँ पे तूने 15 साल रहकर 27 साल की आयु में तुम एक प्रखान विद्वान बन गए हो। गुरुदेव आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर तुलसीदास स्वामी रात को शयन कर रहे थे, तब उनके स्वप्न में नरहरिदास गुरुजी आए और अचानक अदृश्य हो गए। ये देखकर तुलसीदास स्वामी जी बहुत घबरा गए, भयभीत हो गए, और उनको चिंता हुई कि मेरे गुरुजी संकट में तो नहीं है ना। ये ईश्वर ने कैसा संकेत दिया, मेरे गुरुजी ठीक तो है ना। ये ईश्वर मेरे गुरुजी की रक्षा करना। तुलसीदास स्वामी जी आश्रम के बाहर शिष्यों की चर्चा हो रही थी, वो सुन रहे थे, और वो लोग बोल रहे थे कि अब तो ये समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है। कौन सी समस्या मित्र? वो वही उसी भयानक पिशाच की। पिशाच? आप लोग किस पिशाच की बात कर रहे हो? वो ही पिशाच जो आश्रम के पीछे पीपल के पेड़ पे रहता है। परंतु मैंने तो आज तक कोई पिशाच नहीं देखा। देखा तो हमने भी कभी नहीं है। अपने ही आश्रम के वरिष्ठ शिष्यों के
मुख से ये बात सुनी है। और उनमें से एक शिष्य ने बोला कि मैंने तो अनुभव भी किया है। एक दिन मैं रात्रि के समय वहाँ से जा रहा था। उसी भयानक पिशाच की डरावनी आवाज से मैं बहुत डर गया। इतने वर्षों तक आश्रम में रहने के पश्चात भी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। उसका आतंक वापिस कुछ माह से शुरू हुआ है। सर्वप्रथम हमारे आश्रम के ही एक शिष्य ने उसका भयावह रूप देख लिया था, किंतु वो इतना भयभीत हो गया कि वो बात उसने किसी को नहीं बताई। हे भगवान, ये पिशाच तो हमारे जीवन में संकट बनकर आया है। तुलसीदास स्वामी जी को अपने बचपन की याद आई। तुम पिशाच और मायावी बालक हो, ये सब बातें गांव वालों ने उससे बोली थी और ऐसा व्यवहार गांव वालों ने किया था कि उसे गांव से निष्कासित कर दिया था, एक पिशाच की वजह से। ने बोला उससे बच के रहना होगा, मुझे उसे अवश्य मिलना होगा। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे उसे मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। तुलसी, यदि तुझे अपने प्राणों से प्रेम है तो तुम वहाँ पे कदापि मत जाना। उसके डर से मैंने रात्रि में विद्यालय के बाहर जाना ही छोड़ दिया है। और शिष्य बोले, हे भगवान, यदि ऐसा कोई मंत्र होता जिससे भूत पिशाच हमारे पास नहीं आते, ये तो बहुत गंभीर विषय है। तुलसीदास स्वामी जी मन में सोच रहे थे कि अभी तक पिशाच के डर के कारण मुझसे मेरा बचपन छीन गया। 4 वर्ष का बालक का बचपन पिशाच के डर से खो गया। मुझे बड़ों से जो स्नेह और दुलार मिलना चाहिए था, उसकी जगह मुझे धुतकार ही मिला। आज मैं स्वयं उस पिशाच से मिलूंगा। तुम्हारी मति मरी गई है क्या तुलसी? मैं यमलोक जाने की इच्छा है क्या? तुम मेरे आश्रम के गुरु भाई हो, तुम्हें कैसे जाने के लिए बोल सकता हूँ? मैं किसी की सलाह से नहीं जा रहा, मैं खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। गुरु भाई होने के नाते ये डर निकालना मेरा कर्तव्य है। तुम क्या तांत्रिक हो तुलसी? नहीं, मैं तांत्रिक तो नहीं, लेकिन एक भक्त जरूर हूँ। इस संसार में ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई शक्ति नहीं होती। वो पिशाच बहुत शक्तिशाली है तुलसी, और उससे बचने का उपाय कोई नहीं। उपाय भी मिल जाएगा, ईश्वर रास्ता जरूर दिखाएंगे। मित्र, तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो ये हम लोग नहीं चाहते। बाल्यकाल में पिशाच के नाम से मेरा जो अनिष्ट होना था वो हो चुका। मैं किसी का अनिष्ट नहीं होने दूंगा। पड़े वो पीपल के पेड़ के पास पिशाच से मिलने, परंतु वहाँ पे तो कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद एक आवाज आई, भयावह आवाज, पिशाच की आवाज। मूर्ख मानव, स्वयं अपनी मृत्यु को चल के आए हो। जीवन और मृत्यु स्वयं ईश्वर के हाथ में होता है, और तुम ईश्वर तो हो ही नहीं, तो मुझे तुझसे भय भी नहीं है। इस स्थान मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, यहाँ पर कोई भगवान नहीं आ सकता, और तुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। मेरी रक्षा के हेतु ईश्वर स्वयं मेरे सदा साथ रहते हैं। तुलसीदास जी ने नाम जप चालू कर दिया, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। फिर सुनकर पिशाच और भी गुस्सा हो गया कि ये बालक क्या कर रहा है। मूर्ख मानव, तू यहाँ से जीवित नहीं जा सकेगा। अगर तेरा भगवान है तो मैं भी देखता हूँ कि तू यहाँ से जीवित कैसे जाएगा। तुलसीदास स्वामी जी तो नाम जप में ही व्यस्त थे, और वो पिशाच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। देख लिया मेरे ईश्वर की शक्ति, यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे बालक। मैं तो आया ही था तुम्हें चेतावनी देने कि तुम आज के बाद किसी को डराने का प्रयत्न ना कर सको। मुझे चेतावनी दे रहा है मूर्ख मानवी, ये विस्तार मेरा है। यहाँ पे जो भी आएगा मृत्यु को पाएगा। तुम तो बच गए, लेकिन बाकी के सब नहीं बच पाएंगे। का उपाय भी मैं शीघ्र से ढूंढ लूंगा, तुलसी ने जवाब दिया। तुलसीदास तो आ गए आश्रम पे और सोच रहे थे, हे परमात्मा, इस पिशाच ने तो भय का वातावरण निर्मित कर दिया है। लोग भूत पिशाच से इतना डरते हैं, इन बुरी शक्तियों का डर दूर करना होगा। मनुष्य उनसे लड़ सकता है। यदि मन से भय दूर हो जाए तो इंसान ये डर से भी लड़ सकता है। कोई तो उपाय करना होगा ताकि ये लोग डरे नहीं और दृढ़ कर सामना करे। तब तुलसी के वो शिष्य मित्र आए और बोले, तुलसी, तुम तो जीवित हो और भले चंद हो,
तुम कहना क्या चाहते हो? इसका तात्पर्य यही है कि वो पिशाच तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अवश्य तुम्हारे पास कुछ सिद्ध मंत्र है, भी वो पिशाच तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हमें भी वो मंत्र दो। मेरे पास कोई सिद्ध मंत्र नहीं है। मैंने तो केवल सिर्फ अपने डर का सामना किया। भी मनुष्य हूँ, डर मुझे भी लगता है, किंतु मैंने अपने डर से जीतना सीख लिया है। तो ये कैसे संभव है? हमारा सामना वो पिशाच से हुआ कि नहीं हुआ, है ना? और मैंने उसको ललकारा भी। तुमने पिशाच को ललकारा तुलसी? मुझे विश्वास नहीं। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम विश्वास करो? मैंने वही किया जो मेरा मन किया। मुझे तुम पर विश्वास है तुलसी, लेकिन तुम ये कैसे कर पाए? डर हृदय में उत्पन्न होता है और मस्तिष्क को आज्ञा देता है। मैंने अपने हृदय को नियंत्रित कर लिया था। पश्चात मेरी आत्मा से आवाज आई कि कोई भी बुरी शक्ति तब तक अपना अनिष्ट नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं को कमजोर ना समझ लो, और फिर ईश्वर की शक्ति भी आपको सहायता करती है। तो फिर हमारे भीतर ये डर क्यों नहीं जाता? क्योंकि तुम्हारा ये डर तुम्हारे आत्मबल से बड़ा है। मुझे तो यही लगता है कि तुलसी तुम्हारे पास जरूर कोई सिद्ध मंत्र है और तुम हमें बता नहीं रहे और तुम हमें ये देना नहीं चाहते, वरना कोई ये पिशाच के पास कैसे जा सकता है? हम तो नहीं जा सकते। और वो शिष्य चले गए। मेरे पास तो कोई सिद्ध मंत्र नहीं है। मैंने तो अपने आत्मबल से ही सामना किया और मुझे किसी भी तरह इनके भीतर भी आत्मबल को जगाना है। भगवान हनुमान जी ही कर सकते हैं। हे प्रभु राम भक्त हनुमान, आपके नाम से ही लोगों के हृदय में साहस भर जाता है। आपके नाम से ही भूत और पिशाच दूर भागते हैं। इसीलिए मैं आपका स्मरण करके नित्य प्रतिदिन संसार द्वारा आपके सिमरन हेतु आपकी कृपा से एक पद की रचना करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी के स्मरण हेतु, रक्षा हेतु, हम जीवों की रक्षा हेतु एक पद की रचना करने जा रहे हैं। और वो रचना क्या है? हनुमान चालीसा। हमारे धर्म का बहुत लघु और प्रसिद्ध ग्रंथ है। भी आप देख रहे थे कि बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास ने बात की। पिशाच से बिल्कुल ना डरे। आत्मबल, आत्मविश्वास और नाम जप प्रति निष्ठा, नाम जप के प्रति श्रद्धा, विश्वास प्रभाव से भूत पिशाच भी तुलसीदास स्वामी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये है भक्ति की शक्ति। एपिसोड यहाँ पे मैं पूरा करती हूँ। कल हम देखते हैं कि संत तुलसीदास स्वामी जी हनुमान चालीसा की रचना कैसे करते हैं और वो सभी शिष्य को, आश्रम जनों को कैसे बचाते हैं। तो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरि वंश।